चुप रहूंगी, तुम्हारी शिकायत करेंगे सितारे, मगर तुम न होगे। तुम्हारी शिकायत करेंगे सितारे, मगर तुम न होगे। अभी शाम आएगी निकलेंगे तारे, मगर तुम न होगे। चलेंगी अगर ठंडी ठंडी हवाएं, सताएंगी मुझको। कहीं दूर बंसी की मीठी सदाएं, रुलाएंगी मुझको। मैं ढूंढूंगी तुमको हो मेरे सहारे, मगर तुम न होगे। मैं ढूंढूंगी तुमको हो मेरे सहारे, मगर तुम न होगे। क्या इतने सारे बाल झड़ गए? कहीं साधारण हेयर डाई की वजह से तो नहीं? अब सुपर वैस्मॉल केश काला में बादाम का पोषण और अयूर प्राश की शक्ति, जो बालों को बनाए जड़ों से मजबूत और कुदरती काले। सुरक्षित काले मेरे बाल, वैस्मॉल ने किया कमाल। रहो नेचुरल। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। अशोक कुमार ने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। 40s और 50s की फिल्मों में वो ज्यादातर हीरो रहे। उस दौर में चूंकि हीरो हीरोइंस अपने गाने खुद गाया करते थे, एवरेज सी आवाज होते हुए भी अशोक कुमार ने अपने गाने खुद गाए, लेकिन उनका अपना ग्रेस था। जब प्लेबैक सिंगिंग का जमाना आ गया तो सरप्राइजिंगली जो गाने अशोक कुमार के ऊपर फिल्माए गए वो बैकग्राउंड में बजे। उन्होंने लिप सिंक नहीं किया, हालांकि इसके कुछ अपवाद जरूर थे। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, बम बम बम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, बम बम बम। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, बम बम बम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, बम बम बम। Riba ba riba ba 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 riba ba riba ba 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 riba ba riba ba 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 riba ba riba ba ba। बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है। बोलो। 100 बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है। टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम। बाजू
बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी, कहते हैं प्यारे, पम पम पम, डिरिडिरिडे, टुरुडुरुडुरुडो, डिरिडिरिडिरिडे, टुरुडुरुडुरुडो, डिरिडिरिडे, डिडे, डिडे। बात न समझा जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना। हाँ, इतनी सी बात न समझा जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना। शोहरत है चीज क्या, चलने का नाम है, इज्जत है चीज क्या, चलने का नाम है। शोहरत है चीज क्या, चलने का नाम है, इज्जत है चीज क्या, चलने का नाम। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चलाए चलाए के झूम, आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी, कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलना यूं ही साथी, बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की। हिल मिल के चलना यूं ही साथी, और बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की। मुश्किल जो आ पड़े होकर से टाल दे, पर्वत भी हो खड़े हिल मिल के टाल दे। मुश्किल जो आ पड़े होकर से टाल दे, पर्वत भी हो खड़े हिल मिल के टाल दे। जो समझाए उसी की मची धूम, जो समझाए उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम। बाजू ए बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी, कहते हैं प्यारे, पम पम पम। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम। अशोक कुमार की पत्नी शोभा थीं। उनकी शादी कोई बहुत अच्छी नहीं रही क्योंकि शोभा एल्कोहलिक थीं। एक्टिंग के अलावा अशोक कुमार पेंटिंग बहुत अच्छी किया करते थे। वो होम्योपैथी भी प्रैक्टिस करते थे और कई बार तो उन्होंने बहुत मुश्किल केसेस को भी तंदुरुस्त कर दिया। उन्हें अपने करियर में अनगिनत अवार्ड्स मिले। लोग प्यार और इज्जत से उन्हें दादा मुनि कहा करते थे। 10 दिसंबर 2001 को दादा मुनि का देहांत हो गया। फिल्म इंडस्ट्री में दादा मुनि का अपना स्थान था। अपने मन में डूबकर पाले सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुम तो न था कोई भी, अब गुण मेरे भुला देना।
मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना। गुण तो न था कोई भी, अब गुण मेरे भुला देना। मुझे आज की विदाता, मुझे आज की विदाता, मर के भी रहता इंतजार। मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है उम्मीद करते हैं दादा मुनीब यानी अशोक कुमार पर बना आज का एक खास एपिसोड आपको पसंद आया होगा। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया। हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा खो गया। ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया। हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा खो गया। जौनपुर से आ रहा हूँ, यहाँ के जाऊंगा। टाइम में मार्केट घड़ी क्यों देख रहे हो भाई, देरी हो रही क्या? गुड आफ्टरनून बोलना था, पहले गुड मॉर्निंग बोल दिए कि आप पहली बार मिले। ये है प्योर और सिंपल तरीका नौकरी पाने का। कौन मारेगा सेल्स की बाजी? लखनऊ और वाराणसी के ऑडिशंस में सुखैम प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर जल्द आ रहा है सिर्फ ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। Brought to you by Sukham in partnership with दैनिक जागरण, associate sponsor Liberty Food Fashion। राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फाखर है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Xiaomi मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं Xiaomi मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक यानी एक्स्ट्रा। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कार्पेट पर,
बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। यानी एक्स्ट्रा कूल, राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श राष्ट्रीय की बात, फख्र है ताकत। राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी, क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे। देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी, क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे। देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। इटावा में फैला गुंडों का आतंक, बदमाशों से जान बचाकर भाग रहे युवक को शरण देने पर किसान की हत्या। अलीगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने की वकील की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। बिजनौर में मंत्री मनोज कुमार पारस पर दुष्कर्म का आरोप, कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुआ मुकदमा।
बुलंदशहर में सिर्फ एक युवक की करतूत, शादी से इनकार करने पर प्रेमिका को उतारा मौत की घाट। और योगी आदित्यनाथ ने जम्मू में पाक कैदी पर हमले पर दिया उकसाने वाला बयान, हमले को बताया स्वाभाविक प्रतिक्रिया। नमस्कार, सुबह 10 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं अपना यूपी, मैं हूं आपके साथ दीपाली। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अलीगढ़ की, जहां पर दिन दहाड़े वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना थाना बन्ना देवी के सराय हकीम के हौली चौक की है, जहां बाइक सवार 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर वकील राजेंद्र की हत्या कर दी। राजेंद्र को 4 गोलियां लगी हैं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि राजेंद्र इलाहाबाद कोर्ट गए थे और अलीगढ़ वापस लौट रहे थे, तो रिक्शे से घर जाते समय बदमाशों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। परिजनों का कहना है कि उनकी किसी रंजिश नहीं थी उनकी किसी से। वो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहाँ से सुबह लौट के आए तो किसी ने मेरा खबर मिली, क्या गोली मार के बस हकीम सराय। कितनी गोली लगी आपके पापा के? नहीं मालूम है। तो एक राजेंद्र नामक व्यक्ति थे, ये रिक्शे से आ रहे थे और सराय हकीम मोहल्ला पड़ता है, वहाँ पे बताते हैं कि एक पल्सर पर 3 लोग आए और उन्होंने इनको गोली मार दिया, उनको अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर उनकी डेथ हो गई। ये मुमता गोंडा के निवासी हैं, थाना गोंडा के, और यहाँ पर कूलर रोड पे गली नंबर 7 में रहते हैं। शेष विस्तृत विवरण पता किया जा रहा है। इटावा से खबर है, जहां के चौबिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगला बनी मड़ैया गांव में एक किसान को दबंगों के कहर से एक युवक को बचाने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पड़ोस के रहने वाले केशव को आधा दर्जन असलाधारी बदमाशों ने दौड़ाकर गोली मार दी। पैर में गोली लगने के बाद पीड़ित युवक भागकर नगला बनी मड़ैया गांव के रहने वाले किसान राम रतन के घर अपनी जान बचाने के लिए छिप गया। युवक की जान लेने पर आमादा बदमाश युवक का पीछा करते हुए किसान के घर में उसका दरवाजा तोड़कर घुसे। इसी बीच राम रतन ने जब बदमाशों का विरोध किया तो बेखौफ बदमाशों ने राम रतन पर हमला बोल दिया और राइफलों की बट से किसान का सिर कूचकर हत्या कर दी। वहीं पे 12 आदमियों ने घेर लिया मेरे को। हम दूसरे गांव के लिए भागे, गांव में भागते पहुंचे, तो वहां पे जाकर ये सब पहुंच गए। जिसके मकान में हम घुस गए तो घर वाले ने मुझसे मना भी किया। जब मना किया तो उन लोगों ने उसके ऊपर हमला करके उसको खत्म करके और मकान की दीवार तोड़ के हमारे ऊपर हमला। शाहजहांपुर से खबर है, जहां के एक होटल में दिल्ली के व्यापारी की हत्या का मामला सामने आया है। व्यापारी की लाश होटल के बाथरूम में पाई गई है। ये सनसनीखेज है वारदात थाना सदर इलाके के पैराडाइज होटल में हुई। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के शेयर ब्रोकर दीपक खेमना की कमरे में हत्या कर शव को बाथरूम में डाल दिया गया। बताया जा रहा है कि उनकी हत्या प्रॉपर्टी के लेन देन में हुई है। शाहजहांपुर में उनका चौक इलाके में पुस्तैनी प्रॉपर्टी है, जिसको उन्होंने बेचा था। पैसा न मिलने की वजह से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर वो परेशान रहते थे। गुरुवार को वो यहां पैसा लेने आए थे। और यहाँ पर अपनी किसी प्रॉपर्टी को बेचने के सिलसिले में उसकी डेड बॉडी बाथरूम के अंदर कुमोड जो होता है वेस्टर्न कुमोड, उसके ऊपर कुर्ती ऑनली पड़ी हुई थी। इसके बाद तुरंत जो है साइंटिफिक जो हमारी फॉरेस्ट उसको तुरंत बुलाया गया, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया और उसके बाद में उसकी डेड बॉडी सीधी करा के उसको देखा गया। तो अभी फिलहाल तो जहरा तौर पर नहीं पता चल रहा है कहाँ चोट है। बिजनौर से खबर है, जहां पर प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री गैंगरेप के मामले में घिर गए हैं। प्रदेश के स्टाम्प और पंजीयन शुल्क मंत्री मनोज कुमार पारस, जो कि नगीना विधानसभा के इससे विधायक भी हैं, पर इलाके की एक महिला से गैंगरेप करने का आरोप लगा है। पीड़ित महिला की माने तो मंत्री ने पीड़ित को राशन की दुकान
दिलाने के बहाने अपने घर पर बुलाया और जबरन एक कमरे में बंद कर दुष्कर्म किया। न्याय की गुहार के लिए पीड़ित महिला और उसका पति महीनों थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन कार्रवाई होना तो दूर, मंत्री महोदय के खिलाफ शिकायत तक दर्ज नहीं हुई। थक हारकर पीड़ित और उसके पति ने हाईकोर्ट इलाहाबाद का दरवाजा खटखटाया और तब कहीं जाकर प्रदेश सरकार के मंत्री मनोज पारस के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अब उन पर समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है। 20,000 का इंतजाम कर लिए और आज हमारी तबीयत खुश कर दे। दोनों जी बाहर यो क्या नाम असुर जयपाली से बाहर बैठे हुए थे, हमें कोई मालूम नहीं था जी। इन्होंने बाहर से कुंडी ठोक दी। इन्होंने इसमें मनोज पारस नेता जी ना जी मेरे कपड़े फाड़े और हम खूब चिल्लाए। इन्होंने हमें नहीं निकलने दिया और हमारे साथ बलात्कार करा। शीटेड है वो एक्यूज्ड, कभी वो ट्रांसफर एप्लीकेशन लगा देते हैं, कभी उनके अधिवक्ता साहब एडजॉर्नमेंट दे देते हैं कि मैं आज पार्टी की मीटिंग में व्यस्त था, आज मैं फला अपने निजी कार्य में गए हुआ था। 1 साल 4 महीने से डिले कर रहे हैं। इट्स रॉन्ग। अच्छा, महिला की मेडिकल रिपोर्ट में भी जो है रेप की पुष्टि हो चुकी है। नहीं, देखिए महिला का मेडिकल हुआ था और उसका 164 के बयान भी अंकित हुए हैं और तभी इन सब चीजों को फैक्ट्स को कंसिडर करके पुलिस ऑफिशियल्स नगीना ने जो वहां के विवेचक हैं उन्होंने चार्जशीट सबमिट करी है। बुलंदशहर से खबर है, जहां पर 2 दिनों से गायब युवक की लाश गुरुवार को खाई में पड़ी हुई मिली। इस युवक को कई जगह चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या की वजह प्रेम प्रसंग को बताया जा रहा है। पुलिस की माने तो युवक का उसके पड़ोस में रहने वाली युवती से प्रेम चल रहा था, जो युवती के रिश्ते के भाई गांधी को रास नहीं आ रहा था और गांधी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बुलंदशहर से लौट रहे अनिल को मार डाला और उसकी लाश खाई में फेंक दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन गांधी और उसके साथी पुलिस की पहुंच से फरार हैं। प्रेम संबंधों का मामला है, बल्कि उसमें प्रतिशोध का मामला है। इसमें इसी का एक रिलेशन का है, दूर का। गांधी उसको नामजद किया है और इसी के रिलेशन की लड़की से प्रेम संबंध और उसके प्रतिशोध में यह हत्या कारित की गई अभी तक प्रतीत हो रही है। वहीं बुलंदशहर में सिरफिरे युवक ने अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर दी है। जानकारी के मुताबिक युवक का युवती से पिछले कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन परिजनों से दुश्मनी भी चल रही थी। युवक लगातार युवती पर शादी के लिए दबाव बनाता था, लेकिन युवती अपने परिजनों से इस बारे में कुछ नहीं कह पा रही थी। शुक्रवार को कॉलेज से परीक्षा देकर आई सरोज के घर में छुरा लेकर घुसे सिरफिरे जगवीर ने उस पर बेतहाशा प्रहार किए और उसके घर के बाहर खड़े लोगों को डराता हुआ फरार हो गया। घायल सरोज को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सिरफिरे आशिक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके घर सांझ बुला के ले गई, सांझ बुला के ले गई तो पीछे से एकदम हमला कर दिया। मेरे को 2-3 बार करा उसने, मैंने पकड़ा उसका हाथ तो फिर एकदम मैंने मारा तो उसके नार में लग गया, मार कर दी उसको। संभवतः 2 इसमें वर्जन आ रहे हैं। एक तो ये कि इसको बुलाया उन लोगों ने, लेकिन वहां पर मारपीट हुई और उस मारपीट में जगवीर ने उसकी चाकू से हत्या कर दी। अभियुक्त गिरफ्तार हो चुका है। बहराइच से खबर है, जहां के थाना खैरीघाट क्षेत्र की शिवपुर चौकी इलाके में एक युवक की फरसे से गला काटकर निर्मम हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, हत्यारे ने मुख्य मार्ग पर दिन दहाड़े युवक का सर धड़ से अलग कर एक हाथ में सिर और एक हाथ में फरसा लेकर 1 किलोमीटर तक प्रदर्शन भी किया। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक और हत्यारों के बीच बीते 1 साल से रंजिश चल रही थी। मृतक ने 1 साल पहले हत्यारोपी की बहन के साथ दुराचार किया था, जिससे वो गर्भवती हो गई थी और उसने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। उसका कहना है कि विजय अवधेश ने मेरी बहन को बेइज्जत किया था, उसी बात को लेकर हम उसकी हत्या किए हैं। मुखबिर की सूचना पर की गिरफ्तारी ढकिया मोड़ बंधे के पास से हुई थी, तो इनके पास से जो है आला कतम बरामद हुए।
फिरोजाबाद से खबर है, जहां के टुंडला इलाके में हजरतपुर गांव के पास एक बेकाबू स्कॉर्पियो बाइक से टकराने के बाद अचानक पलट गई। इस हादसे में एक कोल्ड स्टोर स्वामी समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक बाइक सवार महिला भी शामिल है। मथुरा से खबर है, वृंदावन परिक्रमा मार्ग में